Hi and good evening to everyone and welcome to the today's webinar. So we are with the new release that is the 11.6 for the BG21 and there are many good development we are going to explain you one by one. So there are some major development and some minor refinement both we are going to discuss and the flow of the webinar will be like we will first explain the concept through the PPT, then also we will show in the BG and मोड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द वेबिनार विल बी हिंदी प्लस इंग्लिश. सूरज जो है हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करके इन इंग्लिश ही विल समराइज एट द एंड ऑफ द ईच पॉइंट. And during this session, if you are having any query, there is a Q&A section you can see. In Q&A you can type your query. और फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह जाती है then in the last we will allow you to speak. There is an option to raise hand. Raise hand जो है we will take in the last part only. So during this session, while Suraj is giving the presentation, is explaining you can just type your query in the Q&A. और अगर आप चाहते हैं कि बात करके ही आपको अपनी क्वेरी पुट करनी है देन आप लास्ट तक वेट कीजिएगा. रेज हैंड का ऑप्शन वी विल गिव टू यू, देन वी विल अलाउ यू टू स्पीक एंड आस्क योर क्वेरी. So Suraj, you can take from now and explain each and every point to our partners. I think more than 60 partners have already joined the session. Okay, thank you Kamal sir. Hello everyone. I hope you all are fine. So आप सबको स्वागत है आज का इस वेबिनार पे. So most weighted feature BG21 11.6 के अंदर काफी सारे फीचर्स आई हुई है. So इसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. So फिर आइए हम शुरू करते हैं वन बाय वन पॉइंट को लेके. सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजर चेंजेस. So यहाँ पर पहला चेंजेस आया हुआ है कि यूजर कैन नाउ सेट टू अप टू 5 पैरामीटर्स अप फ्रॉम द प्रीवियस लिमिट ऑफ 3. सो आप सबको पता है पहले हमारे पास 3 पैरामीटर सेट कर सकते थे. सो किसी इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि हमको ज्यादा पैरामीटर फिक्स करना पड़ता है, जैसे कि ब्रांड साइज, कलर के अलावा कुछ आर्टिकल नंबर हो सकता है, मटेरियल टाइप हो सकता है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा. तो तब हमने अभी 5 कर दिया है उसको. तो ये हम और उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ पैरामीटर का काउंट बढ़ा दिया है. यहाँ पर पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशंस पे पहले 3 था, अभी 5 कर चुका है. ये ग्रुप लेवल पे भी 5 कर सकते हैं. सो ये पहला चेंजेस है. उसके बाद हम ये जो पैरामीटर को हम एक बार परचेज और सेल्स में एंटर करके भी देख लेते हैं. तो इस तरीके से 5 पैरामीटर्स आपके सामने दिख जाते हैं, जैसे कि ब्रांड है, साइज है, कलर है, पैटर्न है, स्टाइल है. सेकेंड मेजर चेंजेस यहाँ पर आई हुई है. ए न्यू GST TDS प्रोविजन फॉर मेटल स्क्रैप सिंप्लीफाइज कंप्लायंस एंड एनेबल्स वन क्लिक GSTR 7 फाइलिंग. सो कुछ चेंजेस हुआ है GST टैक्सेशन के रिलेटेड. जैसे कि नॉर्मली आप सबको पता है TDS तो पहले ही था बीजी में, लेकिन अभी ये जो TDS के हम यहाँ पर GST में इंक्लूड कर दिया है. पहले वो जो TDS था वो पैन बेसिस में था, अभी ये TDS कैलकुलेशन GST में आ रहा है. ये आपका टैन के बेसिस पे होता है. जैसे कि आप एक स्क्रैप डीलर हो, जैसे कि आप किसी स्क्रैप परचेज करते हो, तो वहां पे 2.5 लाख से ऊपर अगर आपने परचेज किया हो तब उस पे आपको 1%, अगर आपका लोकल स्क्रैप परचेज है तो 1% CGST TDS लगता है, 1% SGST TDS लगता है. वैसे अगर आप IGST बाहर के स्टेट से कुछ परचेज करते हो तो वहां पर 2% का IGST TDS लगता है. और इसका रिटर्न फाइलिंग GSTR 7 में हम कर सकते हैं. अभी फिलहाल JSON एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफलाइन टेम्पलेट के थ्रू हम कर सकते हैं. एज सुन एज पॉसिबल GSTR 7 डायरेक्ट अपलोड भी आपको मिलने वाला है. So now we are introducing this GST TDS provision for metal scrap suppliers or metal scrap businesses. So this will be introduced in this new release. So let us see how it is work. As I said, actually earlier the TDS was calculating on the basis of it's working on the basis of PAN number, but now onwards this TDS will be calculated on the basis of TAN also. This is only for the tax deductors, not for all. It's for some few segments, something like scrap dealers etc. So here you can see the feature, are you a tax deductor. यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होता है are you a tax deductor. अगर आपको टैक्स डिडक्टर हो तो यहाँ पर टैन बेसिस पे एक GSTN नंबर भी लेना पड़ता है, उसको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो स्पेसिफाई करने के बाद में बीजी क्या करेगा, ये जो अकाउंट है TDS, यहाँ पर एक टैक्स टाइप सेलेक्ट हुआ है सेल्स करके, वैसे ही यहाँ पर परचेज करके भी एक टैक्स टाइप क्रिएटेड है. मतलब ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, हमको इसको कुछ मैनुअल क्रिएट नहीं करेंगे, ये सब क्रिएट हो जाता है. TDS IGST फॉर सेल, TDS CGST फॉर सेल, TDS SGST फॉर सेल,
TDS IGST for purchase, CGST for purchase and SGST for purchase. नॉर्मली ये स्क्रैप के केस में क्या होता है, परचेस में अप्लाई होता है, सेल्स में नहीं होता है, परचेस और पेमेंट में अप्लाई होता है। इसके अलावा बिल सन्ड्री मास्टर भी काफी जरूरी है। सो बिल सन्ड्री मास्टर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर TDS CGST स्क्रैप, TDS IGST स्क्रैप, TDS SGST स्क्रैप, ऐसा करके 3 मास्टर्स रहता है, बिल सन्ड्री मास्टर्स। अगर इसके अंदर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पर ये जो बिल सन्ड्री नेचर आप देख सकते हैं, TDS CGST फॉर परचेज, CGST के लिए TDS CGST फॉर परचेज सेट होता है, IGST की स्क्रैप के लिए TDS IGST फॉर परचेज करके सेट होता है। तो ये एक बिल सन्ड्री का जरूरत पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए। अब हम देखते हैं कैसे इसको परचेज के अंदर हम कैलकुलेट करें। If suppose I purchased some scrap items from more than 2.5 lakhs, at that point of time the TDS should be applied. So let me show you how it is work. So here the name of the party is metal scrap dealer. Select the item, value will be 3 lakh rupees. If I apply the GST tax, then there is no any bill sundry value should be applied here. If you wants to apply it, you can manually apply it. So automatic apply नहीं होता है, इसको हमने मैनुअल अप्लाई करना पड़ता है। जस्ट लाइक हमने कैसे प्राइस चार्जेस ये सब लगाते हैं वैसे। अगर ये आपका TDS का लोकल परचेज है तो CGST ऑन स्क्रैप 1% लग जाता है सिलेक्शन के बाद। दोबारा हमने TDS SGST स्क्रैप लेते हैं तो 1% लग जाता है। तो ये दोनों हमने लगाना पड़ता है। अब ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा, फिर इसको हमने सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से एक कैलकुलेशंस अभी हमने प्रोवाइड किया गया है। तो ये जानकारी आपको GST का समरी रिपोर्ट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। So this cannot be reflected in your GST summary report, but it should be reflected in GSTR 7. So GSTR 7 report you can get it from here under the display section, GST reports, GSTR 7 e-return. So earlier I said that GSTR 7 direct upload is not available now, but as soon as possible it will be comes in busy. Now we have the JSON as well as government template uploading provision. So if you want to check the screen report of GSTR 7, that is also available here. So this should be the GSTR 7 overview. So here you can see the details. So the GSTN of the deductee, trade name, as well as amount paid to deductee, on which tax is deducted, integrated tax, CGST tax, SGST tax, the bifurcation values also you can get it from this report. So after this, one more major changes has been introduced here, that is user can now auto reconcile bank entries using Excel statements. So earlier we have a provision, पहले हमारे पास प्रोविजन था कि हमने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकता था, लेकिन अभी हमने प्रोविजन बना दिया कि ऑटो रिकंसिल करने का। जैसे उसमें कुछ एक्सेल में डेटा है, उस एक्सेल डेटा को बिजी में इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद वो ऑटो रिकंसिल हो जाती है। कैसे करके हम प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑटो बैंक रिकंसिलेशन। लेकिन ये फीचर अगर आपको यूज करना है तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो, बैंक रिकंसिलेशन फीचर अकाउंट्स टैब में जाके एनेबल करना पड़ता है। विदाउट एनेबलिंग दिस बैंक रिकंसिलेशन फीचर, सो आपको ये फीचर बैंक ऑटो बैंक रिकंसिलेशन नहीं मिलेगा। तो ये काम हम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते हैं, ऑटो बैंक रिकंसिलेशन। पहले हम इंपोर्ट कर सकता था, लेकिन अभी रिकंसिलेशन भी हो जाता है। यहाँ पे हमारा बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट किया, पाथ में सेलेक्ट किया हमने, फिर फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, कौन सी बैंक है करके, एग्जाम्पल HDFC बैंक है, एक्सेल शीट नंबर बतानी है, स्टार्टिंग रो बतानी है, एंडिंग रो बतानी है। फिर ओके करने से हमारे जो बैंक के एक्सेल शीट है उसका सारे एंट्रीज यहाँ पर आ जाता है। तो एक स्क्रीन के अंदर आपको सब कुछ दिखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, डेट मिलेगा, क्लियर्ड बैंक एंट्रीज, अनक्लियर्ड बैंक एंट्रीज, एक्सेल एंट्रीज, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर अनक्लियर भी कर सकते हैं, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर ये अनक्लियर एंट्री है, इसको यहाँ पे लेके जाके इसको क्लियर भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये एंट्री ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, एक्सेल से इसको हाइड भी कर सकते हैं, हाइड एंट्री भी कर सकते हैं। हाइड करने से वो एंट्री अगर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, फिर यहाँ से वो एक्सेल एंट्री से वो हट जाते हैं, मतलब और हाइड हो जाता है। तो ये सब हमने एक ही स्क्रीन के अंदर ही हमारा सारा काम हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट अर्लियर वी हैव सम bank statement import provision, but currently we made the provision of auto reconciliation. Through this feature, whatever the data that you have in your Excel sheet, all should be come here, and after that the reconciliation is also takes place automatically. If the Excel data as well as the software entries should be matched, means the reconciliation is done automatically. If it is not available in your software, the data should be not available in your software, then what happened, you can able to enter it directly from here. That is for the manual reconciliation. Otherwise you can see the bottom of the software skin, there will be some written content is available on enter to modify the voucher. If you want to modify the voucher,
सो जस्ट प्रेस द एंटर बटन, देन द वाउचर शुड बी गेट ओपन। यहाँ पे ये वाउचर ओपन हो जाता है, फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वरना आपको क्लियर करना है और अनक्लियर करना है, F4 प्रेस करके क्लियर और अनक्लियर कर सकते हैं। नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने वो जो बता दिया, अनक्लियर एंट्री को क्लियर करना है, ड्रैग करके वहां पे ड्रॉप कर दीजिए, तो उसके बाद क्लियरिंग डेट मैन्युअली मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर कितना कौन सी डेट है वो मैनुअल मेंशन कर सकते हैं। सो अदरवाइज हम ये जो एंट्री को रिमूव करना है, एक्सेल से रिमूव करना है, F9 प्रेस कर सकते हैं, रिमूव हो जाता है। हाइड करना तो हाइड कर सकते हैं, ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। अगर एंट्री करना है तो एक्सेल एंट्री, एक्सेल शीट में डेटा है, सॉफ्टवेयर में डेटा नहीं है, तो एंटर मार के उस एंट्री को पोस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो एंट्री मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, वाउचर से हो जाता है, सारे एक ही स्क्रीन में अभी हमको मिल रहा है। So this is the major announcement done by this current release. So after this, we will discuss more major changes in this current release. That is, let us corporate user generate a payment initiation file for HDFC Bank, enabling easy bulk payments. HDFC Bank e-payment linking provision. So हमारे पास अभी e-payment का कोई मतलब ऐसा कुछ डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब हमने बना दिया है HDFC बैंक के साथ, और दूसरे बैंक से तो नहीं होगा, HDFC से होगा। ये फीचर हम यूज करके अगर हम आज के दिन कितनी सारे एंट्रीज किया है, वाउचर्स एंट्री पोस्ट किया है, दैट इज अकाउंटिंग वाउचर्स पेमेंट, तो एंड एक फाइल बैंक को चला जाता है, यहाँ से हम फाइल भेज सकते हैं और वो इंटीग्रेटेड है, तो वहां से बैंक से वो एक्सेप्ट होगा, वो पेमेंट ऑटो हो जाता है, हमारा बैंक से ऑटो पेमेंट हो जाता है करंट अकाउंट से। तो ये हमारा एक तरीके से ऑटोमेशन है, HDFC बैंक के थ्रू हमने इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या करें, कैसे करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो फीचर NEFT RTGS पेमेंट के लिए ही होगा, पेमेंट के लिए होगा, और कुछ चेक अमाउंट हमने चेक एंट्री करते हैं तो उसके लिए काम नहीं करता है। सबसे पहले इस फीचर को एनेबल करने के लिए हमारे पास वैलिड BLS सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए, साथ साथ इस वाली फीचर भी एनेबल रहना चाहिए। ये जो अकाउंट्स टैब में जाके ई-पेमेंट करके सर्च करिए, तो सबसे लास्ट में एक फीचर ऐड किया हुआ है एनेबल ई-पेमेंट करके। दिस इज ओनली फॉर द HDFC तो कॉर्पोरेट बैंक यूजर्स। तो यहाँ पे ई-पेमेंट का एनेबल किया हमने, फिर सेव किया। उसके बाद हम पार्टी मास्टर में जाके कोई भी एक पार्टी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। सो इनका ये जो पार्टी मास्टर में बैंक का अकाउंट नंबर डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि पार्टी का अकाउंट नंबर उनका पार्टी मास्टर पे सेव रहता है, तभी उनको वो जो पेमेंट इनिशिएट होता है, वरना नहीं होता है। ये सही तरीके से चेक करके डालना पड़ता है, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉपरली हम IFSC कोड, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, ये सब डालना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स ये भी करना पड़ता है, जैसे कि हमारा अगर यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, दैट इज HDFC बैंक करके, उस HDFC बैंक के अंदर क्लाइंट कोड बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से ओपन करके, ये जो ई-पेमेंट का एक ऑप्शन होता है, एनेबल ई-पेमेंट करके, ये जो करंट अकाउंट है हमारा, यहाँ पे एनेबल ई-पेमेंट यस करके कॉन्फ़िगर पर प्रेस करना है, तो क्लाइंट कोड बताना पड़ेगा। ये क्लाइंट कोड बैंक से प्रोवाइड करेगा। कोड बताने के बाद यहाँ पे नीचे ये जो बैंक फॉर्मेट, फील्ड सेपरेटर, फील्ड टाइप, ये जो दिया है, इन चीजों को चेंज मत करना, ये एज इट इज रखना पड़ता है। इसको कोई चेंजेस नहीं करें, सिर्फ क्लाइंट कोड बता दें, फिर इसको सेव करें। So these are the few settings. After doing this, assume that when you entering some vouchers from Busy, that is for payment voucher, NEFT or RTGS vouchers like this, 1 lakh rupees. Specify the instrumentation type, because the RTGS and NEFT instrumentation type only the payment should be initiated. That is why. Instrument number, we don't know that, because after that payment initiation only we are getting the instrumentation number. Till that we can't get this instrumentation number, so that we can leave like that only. Once the voucher has been posted, so then after you can come here, administration, utilities menu. We have provided one more menu in the utilities, e-payment for HDFC. Under that, generate file for payments. So you can press this generate file for payments. Then one file will be generated, and you can select the bank name, select the master range, select the account name, specify the date range, and also you can select the instrumentation type, the NEFT, RTGS, or both. Then after you can press OK button. All the vouchers, what are the payment voucher I have entered in Busy, so all the vouchers should be come here. If you want, you can select one by one, otherwise go for select all option, generate the file. Now one file has been generated. यहाँ पे एक फाइल जनरेट होता है, ये जनरेट होता है ना, ये फाइल क्या होता है, वो बैंक को चला जाता है। वहां पे बैंक से पेमेंट इनिशिएशन के बाद उसका स्टेटस का वापस एक फाइल मिल जाता है, अपलोड स्टेटस फ्रॉम रिवर्स फाइल। उस फाइल को हम यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करके चेक कर सकते हैं किस किस वाउचर का पेमेंट प्रोसेस हुआ है, नहीं हुआ है, फेल्ड हुआ है। अगर किसी भी पार्टी का
अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है पार्टी अकाउंट के साथ, हो सकता है वो रिजेक्ट हुआ है, पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ है, फिर हम वो मैनुअल पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसका जानकारी आपको यहाँ से रिवर्स फाइल आएगा, उस पे मिलेगा। सो ये चेंजेस हमने इस रिलीज पे किया है। आगे हम देखते हैं और कुछ मेजर चेंजेस है मोबाइल ऐप के बारे में। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन यूजर्स किसी यूजर यूज करेगा, उनका एक फीडबैक था कि वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेनू में क्लाउड यूजर करके दिखता था, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वर्ड था, तो हम उसको क्लाउड सिंक के बजाय उसका नाम चेंज किया है मोबाइल ऐप करके। यूजर पे पहले यहाँ पर क्लाउड सिंक यूजर करके नाम आ रहा था, अभी मोबाइल ऐप यूजर करके आ गया। So earlier we had received the name like Cloud Sync user here, but now onwards after this release you are getting the name called mobile app users. So it is quite easy for you to understand the and the next thing here अगला फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, automatic voucher numbering enabled for series created via mobile app with prefix MA and financial year suffix in YYYY format. So मोबाइल ऐप से अगर आप एक सीरीज क्रिएट करता था, वो जो जनरल सेटिंग्स में जाके मोबाइल ऐप यूजर को एक सीरीज क्रिएट करता था, सफिक्स है ना, हम मैनुअली डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन आपसे क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन का सीरीज बनाया है, प्रीफिक्स ऑटो क्रिएट हो जाता है। तो देखते हैं कैसे इसको हम करें। सो ये चीज आपको यहाँ से मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शंस, जनरल सेटिंग्स, बिजी मोबाइल ऐप, यस किया हुआ है, कॉन्फ़िगर में जाते हैं और यहाँ से एक सीरीज बना लेते हैं। जैसे कि एक सीरीज का नाम है मोबाइल, हमने क्रिएट किया। अब इसके बाद वापस हम वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके मोबाइल सीरीज जो बनाया है इसको चेक करेंगे। अब ये देख सकते हो MA करके लगाया हुआ है, MA करके प्रीफिक्स लगाया हुआ है और एम्बेडेड ईयर फॉर्मेट YY-YY, ये जो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है इन मोबाइल ऐप वाउचर क्रिएशन। The prefix and embedded year format should be auto configured. So earlier the auto configuration is not available, you have to configure it by manually, but after this 11.6 onwards you are getting auto configurations. This changes has been done in this current release. These are the major changes. इसके बाद हम कुछ माइनर चेंजेस भी देख लेते हैं। माइनर चेंजेस के अंदर पहला चेंजेस हुआ है, द इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट यूटिलिटी नाउ अलाउज सेटिंग ए डिफॉल्ट अकाउंट फॉर क्विक स्टेटमेंट इंपोर्ट। तो सीएस एंड ऑडिटर कम्युनिटी से कुछ फीडबैक आया था कि हमारा ये जो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं बिजी पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक डेटा है, तो उसको हम इंपोर्ट करने पे एक डिफॉल्ट अकाउंट बताना चाहिए, ताकि वो ब्लैंक एंट्रीज उस अकाउंट में जाके, सस्पेंस अकाउंट में जाके बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक प्रोविजन बना दिया है, जैसे कि डिफॉल्ट अकाउंट एक बताने से वो सारे ब्लैंक एंट्रीज उस पे जाके बैठेगा। देखेंगे कैसे करके। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट, इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट HDFC। अगर हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट करके एक डिफॉल्ट अकाउंट सेट किया है, फिर उसके बाद हम बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, स्टार्टिंग रो एंडिंग रो बताएंगे, लोड करेंगे। तो लेकिन ये क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट अगर आपका अकाउंट वहाँ पे नहीं है वो लेता है, अगर ऑलरेडी मैप हो चुका है, इसके पहले आपने कुछ बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट किया था, तब अकाउंट को मैप कर चुका था, वो ऑटोमेटिकली उसी अकाउंट का नाम आता है, उसके लिए सस्पेंस अकाउंट करके नहीं आएगा। लेकिन किसी अकाउंट मैप नहीं है, ब्लैंक है डेटा, तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट आता है। ये नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट ही देना है, आप कुछ भी दे सकते हो। सो दिस हैज बीन किया हुआ है। अगला फीचर है, माइनर चेंजेस है, व्हेन क्रिएटिंग अ कंपनी GST डिटेल्स कैन नाउ बी ऑटो फिल्ड यूजिंग F4 शॉर्टकट की। तो काफी रिक्वायर्ड था, क्योंकि हम डेमो देने के लिए कस्टमर प्लेस में जाएंगे और इम्प्लीमेंट करने में जाएंगे, डिटेल्स कस्टमर से मांगना पड़ता था। लेकिन अब से क्या होता है, GST नंबर यहाँ से नाम के पास F4 प्रेस करके GST नंबर को लगा लेंगे, टाइप कर देते हैं, तब ऑटोमेटिकली वो सारा डिटेल फिल हो जाता है। इससे हमारा टाइम बच जाता है और डिटेल भी सही रहता है। ये चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है और GST नंबर यहाँ पर भी आ जाता है। सो न्यू क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी, यू कैन जस्ट प्रेस द F4 शॉर्टकट की इन द कंपनी नेम field and type the GSTN number, and then automatically sends the details of your company, address, GST number and everything. So it saves your time, and this enhancement has been done in this release. Next is a new day end report has been added to the MIS section. तो MIS पे एक रिक्वायरमेंट आया था कि हमको डे एंड रिपोर्ट चेक करना है सर, तो ये हमने प्रोविजन बना दिया है, जैसे कि आज के दिन कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, सारा जानकारी आपको डे एंड का रिपोर्ट में MIS में देख सकते हैं। डे एंड रिपोर्ट समरी डिटेल्ड दोनों है, so you are getting the day end report like summary as well as detail. Summary will come like this. Summary इस तरीके से आएगा डेट के हिसाब से। PDC भी इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे,
तो टोटल अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, पार्टी बैलेंस में कितना ओपनिंग बैलेंस है, अदर्स में कितना है, उसके बाद कितना सेल हुआ है, उसमें कैश में कितना सेल हुआ है, HDFC बैंक में कितना सेल का वैल्यू अमाउंट आया है, सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन में मिल जाता है। आज के दिन मतलब डे एंड का पूरा रिपोर्ट आपको एक ही में मिल जाता है। तो परचेज हो, रिटर्न हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, जर्नल हो, कॉन्ट्रा हो, सब कुछ साथ में क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाता है। ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना आ गया। तो ये आपको डिटेल्ड समरी दोनों मिल जाएगा। So this will be the detailed view. So detailed view will come like this: total amount, cash, card, etc. The next changes: user can now copy voucher from the previous year using F12 shortcut key. तो हमारे पास कॉपी कर सकता था करंट ईयर में, लेकिन पुराना साल का डेटा है, उसमें कुछ एंट्री है, उसको कॉपी नहीं कर सकता था, लेकिन अब से ये हो जाता है। If you have a multiple financial year, if you want to copy the previous year data, that is transaction voucher entry to current year, then you can do it. For example, यहाँ पे मैं एक पार्टी का लेजर स्टेटमेंट ओपन करूंगा, इसका डेट हम चेंज करेंगे। So now you can see the voucher date is 1/4/2024. I want to copy this voucher to my 25-26 financial year. My company is currently working in 25-26 financial year. What I can do, I can just press the F12 shortcut key directly from here. Otherwise, I can open the voucher, and you can just copy the voucher by F12 shortcut key and duplicate this voucher to current financial year date. This provision has been given in the current release. Next is print item image in price list for product catalog. So in our last release 11.3, we have given the item image printing provision in stock list, but now we made that same provision for product price list. Print email, SMS, menu, print utilities, and price list. Here you can print the item images along with price list. Preview is come like this. The item images should be printed in this manner. The next is new default formats are available to import bank statements from Excel. Actually, earlier we have some limited bank names that is for data importing purpose, but now we increase the bank names. So लेकिन हम पहले कैसे करते थे, इंपोर्ट करने के लिए अगर कोई नए बैंक का स्टेटमेंट आता है तो उसका नाम के हिसाब से हम क्रिएट करके टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, यहाँ से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। लेकिन अभी नहीं है, अभी काफी सारे बैंक का नाम डिफॉल्ट में दे दिया है, ये आपको इजी हो जाता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पहले नहीं था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, इंडसइंड नहीं था, येस बैंक नहीं था, ये सब हमने डिफॉल्ट में ऐड कर दिया गया है। ये थोड़ा सा माइनर चेंजेस हमने इसमें कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इज ए लेबल इज नाउ डिस्प्लेड टू असिस्ट क्लाइंट्स इन टैगिंग ट्रांजैक्शंस व्हेन प्रिंटिंग बैलेंस शीट शेड्यूल्स। तो ऐसा था कि पहले हमने बैलेंस शीट का शेड्यूल करता था, वहां पे टैगिंग नहीं कर सकता था शेड्यूलिंग पे, लेकिन अभी हम टैगिंग का प्रोविजन दिया है। अब मान लीजिए यहाँ से हमने बैलेंस शीट को प्रिंट करते हैं, फाइनल रिजल्ट में जाके इसमें शेड्यूलिंग का एक ऑप्शन है, प्रिंट शेड्यूलिंग। इसमें हम ये जो अभी हम इसका शेड्यूलिंग हम मैप कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है द डिटेल्स विल बी शोन एज पर द टैगिंग इन द अकाउंट लेजर। टैगिंग कैन बी डन यूजिंग F6 की इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट लेजर। अकाउंट लेजर में हम अगर हमने टैगिंग कर चुके हैं F6 शॉर्टकट की से रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट को टैगिंग किया है, द डिटेल शुड बी प्रिंटेड। द नेक्स्ट समरी ऑफ कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिंटेड फ्रॉम द डिस्प्ले। लेकिन यहाँ से हमने इसको शेड्यूलिंग कर सकते हैं, हमको क्या क्या कौन सी प्रिंट पे आना चाहिए, डेबिटर आना चाहिए, क्रेडिटर, ये हम सेलेक्ट करके प्रिंट करा सकते हैं। ये चेंजेस भी हमने 11.6 के अंदर दिया है। द क्वेरी ऑन सीरियल नंबर रिपोर्ट नाउ सपोर्ट्स सर्चिंग विद बोथ फुल्ली मैच्ड एंड पार्शियली मैच्ड ऑप्शंस। तो सीरियल नंबर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल शॉप का इंडस्ट्री फीचर है, वहां पे क्या होता था, अगर कुछ सीरियल नंबर के पहले कुछ प्रीफिक्स लगाया हुआ था तो सर्च करने में हम पूरा टाइप करना पड़ता था क्वेरी सिस्टम में जाके सर्च करने के लिए, तो ये थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो रहा था। इसलिए हमने एग्जैक्ट मैच के अलावा पार्शियल मैच भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे पास अभी एक सीरियल नंबर है BS 1234567 8। अब ये BS करके हम लिखने से हमारा वो सीरियल नंबर का जानकारी मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले में क्वेरी सिस्टम पे आके क्वेरी ऑन सीरियल नंबर्स, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब पूरा लिखना पड़ता है, पार्शियल मैच मतलब VO करके लिख सकता हूँ, 1 2 3 करके लिख सकता हूँ, बीच का, लास्ट का, फर्स्ट का नाम लेटर्स लिखने से वो आपको मैच करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्टॉक किस नाम पर है, ये सीरियल नंबर का स्टॉक, और इसका सीरियल नंबर का जानकारी आ गया, ओपनिंग बैलेंस था, ये सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो ये सर्चिंग का प्रोविजन है, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है।
So we are made this provision for searching purpose. If anybody they are using the serial number stocks in the inventory purpose, easily you can search the serial number stocks by using this exact match or else partial match mechanism. So earlier we have this exact match option, so that you have to type entire serial number here, but now you don't want to type whole serial number. You just select the partial match, type the first letters, last letters, or middle letters, anything, then the software can search it out. So this enhancement has given in the 11.6. The next thing here, in the demo company or inactive BLS case, user can send up to 25 emails and SMS messages. So पार्टनर्स का फीडबैक था, एक्चुअली पार्टनर्स कह रहा था कि BLS नहीं है, अगर डेमो कॉपी में है, कस्टमर को दिखाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए 25 ईमेल SMS जाना चाहिए. इसलिए हमने क्या किया, डेमो और इनएक्टिव BLS के केस में भी 25 ईमेल तक भेज सकते हैं, ये प्रोविजन बना दिया है. लेकिन ये यूजुअली क्या होता है, SMS फीचर एंड ईमेल फीचर ये BLS कनेक्टेड फीचर है, बिना BLS नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी 25 तक सेंड कर सकते हैं. देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिख के भी रहेगा, दिस फीचर इज अवेलेबल ओनली विद एन एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन, फिर भी हो जाएगा. इमेजेस कैन नाउ बी प्रिंटेड इन सीरियल नंबर वाइज एंड BCN वाइज स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट्स. पहले पैरामीटर के लिए था, आइटम इमेज प्रिंट होता था, बैच के लिए भी हो रहा था, लेकिन अभी सीरियल नंबर BCN के लिए हमने आइटम इमेजेस को प्रिंट करने का प्रोविजन दे दिया है. So now we given the new enhancement like this serial number and BCN settings. If you are using these settings, means you can print the item images. Let me show you that. Print email SMS. Print email SMS. You have to go print email SMS. Item serial number wise stocks all items. So print serial number image. Make this one as yes and see the preview. The image is available in the item master or the serial number master. Then it should be printed like this. Same thing will work for the BCN wise case also. BCN wise closing stock. So now you can see print BCN image. The next changes is a new feature allows embedding voucher number in PDF or HTML file names when exporting the accounting vouchers. पहले हम अगर कोई बिजी से कोई एक्सपोर्ट करते थे, दैट इज एनी सेल और परचेज रिपोर्ट, उसमें तो आ रहा था, लेकिन अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ये जो अकाउंटिंग वाउचर का नाम नंबर नहीं आ रहा था. एक परचेज को ओपन करूंगा, को एक्सपोर्ट करूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने ऑल्ट पी किया, परचेज इनवॉइस में जाके एक्सपोर्ट करते हैं HTML और PDF पे, वहां पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो एक नंबर आता है, देखिए यहाँ पर परचेज करके लिख के आता है, परचेज 212. अगर ये पेमेंट है, पेमेंट करके लिख के पेमेंट का नंबर आता है. अगर ये सेल्स है, सेल्स करके लिख के सेल्स का नंबर आता है. ये चीज हमने प्रोवाइड किया है. नेक्स्ट है, ए न्यू फील्ड इज अवेलेबल टू इंपोर्ट एनक्रिप्टेड QR कोड स्ट्रिंग्स फ्रॉम एक्सेल. जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ वाउचर इंपोर्ट करते हो, परचेज और सेल्स वाउचर एक्सेल से इंपोर्ट करते हो बिजी पे, अगर उस पे उसके अगेंस्ट कुछ इनवॉइसिंग जनरेट हो चुकी है, उस इनवॉइस का QR कोड बाद में आप बिजी से इनवॉइस को प्रिंट करते हो, नहीं आ रहा था, QR कोड प्रिंट होके नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से आपने जनरेट किया था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बिजी में इंपोर्ट करने के बाद नहीं आ रहा था. लेकिन अभी उसके लिए भी हमने प्रोविजन बना दिया है, एक फील्ड दे दिया है यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे, इंपोर्ट डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल. फॉर एग्जांपल आप सेल्स इंपोर्ट कर रहे हो, इसमें को अपने वो फॉर्मेट बना दिया हो, उस पे कॉन्फ़िगर में जाते हैं. तो हियर वी हैव गिवन द प्रोविजन फॉर इंपोर्टिंग द ई इनवॉइसिंग QR कोड स्ट्रिंग वैल्यूज लाइक दिस. You can see the string value e-invoice QR code. This field earlier is not available, but we have. First is exchange debit and credit note voucher via BDEP. तो ये जो BDEP के थ्रू हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट पहले शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम BDEP के थ्रू क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी शेयर कर सकते हैं. ये चीज मैं दिखाना चाहता हूँ. प्रोविजन बना दिया है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम इसको एनेबल कर सकते हैं. डेबिट नोट क्रेडिट नोट में प्रोविजन मिल जाता है. अपलोड आफ्टर आस्किंग, upload BDEP after asking. So now we made this upload to BDEP after saving option for credit note and debit note. A new field of party image has been provided while configuring the payment reminder. तो payment reminder तो हमने शेयर करते थे बिजी से, लेकिन उस पे पार्टी इमेज प्रिंट नहीं कर सकता था, लेकिन अभी हमने पार्टी इमेज भी प्रिंट कर सकते हैं. ये कॉन्फ़िगरेबल है. कोई भी फॉर्मेट आपने बनाते हो लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके, उस पे हेडर में, बॉडी में, फुटर में, कहाँ पर चाहिए वहां पे पार्टी का इमेज ऐड करने के लिए जो पार्टी इमेज करके फील्ड हमने प्रोवाइड किया है. यू कैन यूज दिस पार्टी इमेज फील्ड टू प्रिंट द पार्टी इमेज. ये आपको इमेज वहां पे जो पेमेंट रिमाइंडर स्टेटमेंट पे
पार्टी इमेज आ जाता है। लेकिन ये पार्टी इमेज कहाँ पर लगाना है, वो पार्टी मास्टर पे लगाना है। पार्टी मास्टर आपने बनाया हो उस पे पार्टी का इमेज लगाना है, तभी वो पेमेंट रिमाइंडर पे आ जाता है। तो दिस फीचर, द पार्टी इमेज शुड बी प्रिंटेड ऑन पेमेंट रिमाइंडर स्टेटमेंट. The field has been provided party underscore image field. Okay. New search voucher number history report in the detailed audit trail helps identify missing voucher numbers. जैसे कि मान लीजिए हमने एक वाउचर डिलीट कर दिया है, तो उसको कैंसिल कर दिया है, सो ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट में वो आपको पहले नहीं दिखता था, अभी डिटेल्ड में वो दिखेगा। चेकलिस्ट में जाके ऑडिट ट्रायल में जाके देखोगे तो वहां पे आपको दिख जाता है कि ये कैंसल्ड हुआ है करके। यहाँ से हम ऑडिट ट्रायल फीचर को एनेबल करेंगे, तो प्ले में आके चेकलिस्ट में ऑडिट ट्रायल में जाएंगे, डिटेल में जाके देखिए कुछ वाउचर नंबर हिस्ट्री देखना है, तो ये हिस्ट्री के लिए प्रोविजन दिया है, यहाँ पर नंबर बताना पड़ेगा। एक्चुअली ये फीचर हिस्ट्री करके नहीं शो करता था, लेकिन अभी हमको हिस्ट्री भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वाउचर टाइप, वाउचर सीरीज, वाउचर डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम, सब कुछ आएगा। एंटर मारने से यहाँ पे सारे डिटेल दिखेगा। अगर ये कुछ वाउचर डिलीट हुआ है, कैंसिल हुआ है, मिसिंग है, वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इज कैंसल्ड, ये जो कैंसिल हुआ है ये वर्जन 3 करके दिख रहा है ना, 3 बार हमने चेंजेस कर चुकी है इस वाउचर को, ये अभी कैंसिल में ट्रू करके लिखा है, मतलब ये कैंसिल हुआ है। तो ये डिटेल में हम डिटेल में देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। We made this provision for searching the voucher number history in our audit trail report. It will help you to identify the missing voucher numbers. If any numbers are missing or any voucher are deleted, means easily you can identify that things. Now the serial number details can be fixed when specifying the sale voucher number in sale return voucher. सीरियल नंबर यूज करते हो तो सीरियल नंबर में अगर कोई सीरियल नंबर का वाउचर रिटर्न हुआ है, आपको रिटर्न किया, पहले वो सीरियल नंबर का जानकारी आपको रिटर्न में नहीं आता था, प्राइमरी लेवल इन्वेंटरी डिटेल आ रहा था, अभी सेकेंडरी लेवल इन्वेंटरी डिटेल भी आपको रिटर्न पे आ जाता है। कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पार्टी का जो नाम लेके बिल नंबर एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद में यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको पेस्ट हो जाता है, के अंदर सीरियल नंबर का जानकारी भी ऑटोमेटिक आ जाता है, पहले डिटेल्स आपको नहीं आ रहा था। Actually, earlier the serial number details cannot be automatically populated in our sales return when we are adjusting the sales against the sales return against the sales. But now onwards, the serial number details also get appeared in sales return adjustment. This should be available in 11.6 onwards. For further assistance, you can call to our 24/7 helpline number. The number is given here. आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 8282828282। आप मेल भी कर सकते हैं support@busy.in पे। कुछ आपको क्वेश्चंस है, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार सेशन। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।